हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज की प्रैक्टिस में देखते हैं हमको क्या करना है। वह उस दाग को एक साधारण साबुन से हटा ही नहीं सकता था। दाग, स्टेन, हटाना, रिमूव, साधारण, ऑर्डिनरी। वह फैशनेबल कपड़े पहने बिना नहीं रह सका। फैशनेबल, ट्रेंडी, फैशनेबल भी लिख सकते हो। पहनना, वियर, WEAR। वह तुम्हारी आंखों में नहीं देख रहा है। वह तुम्हारी आंखों में नहीं देख रहा है कि कहीं तुम उसे हिप्नोटाइज ना कर दो। हिप्नोटाइज करना मतलब सम्मोहित करना। देखना, लुक इनटू। वह हमेशा सावधान रहता है। वॉचफुल, सावधान रहना, रिमेन, कि कहीं उसके दोस्त उसे फिर से बेवकूफ़ ना बना दें। बेफूल, बेवकूफ़ बनाना। वह इस क्रीम को रोज़ लगाती है। अप्लाई, कि कहीं उसकी स्किन लटक ना जाए। लटकना, सैग। सैग होता है कोई चीज़ अपनी जगह से थोड़ी नीचे खिसक जाती है। तो ये पैंट्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे छोटे बच्चों की पैंट्स नीचे गिरती रहती हैं। पेड़ की जो टहनियाँ हैं जब फलों से लग जाती हैं तो वो भी लटक जाती हैं, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। वे स्टैचू को रुई से कवर कर रहे हैं, कॉटन, कि कहीं कोई उसे देख ना ले। डॉक्टर कह रहा था कि वह रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा। तो अब मुझे मालूम है आप काफ़ी सारे आंसर्स ठीक लिखेंगे, तो जल्दी से लिखिए और फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर्स। मुझे पता है कि अब आप अपने आंसर्स के साथ तैयार हैं, तो चलिए देखते हैं। वह उस दाग को एक साधारण साबुन से हटा ही नहीं सकता था, यानी ये पॉसिबल ही नहीं था। ही कुड नॉट हैव, जब केवल सोचा जा रहा है कि क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। वी यूज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हम केवल कुड लगाएंगे तो इसका मतलब वो नहीं कर सका। उसने कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सका, वो कर सकता ही नहीं था। ही कुड नॉट हैव रिमूव्ड उस दाग को, उस दैट स्टेन विद एन ऑर्डिनरी सोप। वह फैशनेबल कपड़े पहने बिना नहीं रह सका, यानी उसके आसपास का माहौल ऐसा हो गया कि ना चाहते हुए भी उसको भी पहनने, वो पहन ही बैठा, उसको भी पहनने पड़े। सो ही कुड नॉट हेल्प। हेल्प किसकी करनी होती है? हमने अपने आप की, लेकिन हमको हेल्प के बाद कोई व्यक्ति नहीं लिखना। ही कुड नॉट हेल्प के बाद आपको हमेशा वर्ब के साथ ING लगाना है। ये फिक्स्ड है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट में है तो कांट हेल्प, पास्ट में है तो ही कुड नॉट हेल्प। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हिंदी में ये दिया होगा कि पहने बिना नहीं रह सका। मतलब जब कोई आदमी लाचार होकर, अपनी आदत से लाचार होकर कोई काम कर बैठा, तो वी यूज़ दिस पैटर्न। ही कुड नॉट हेल्प वियरिंग ट्रेंडी क्लॉथ्स। ट्रेंडी क्लॉथ्स होते हैं जो ट्रेंड में हैं, जो रिवाज में हैं, जो चलन में हैं। फैशनेबल भी लिख सकते हो। वह तुम्हारी आंखों में नहीं देख रहा है, यानी वो कोई ये काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ही इज़ नॉट लुकिंग इन टू योर आइज़, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो बीच में हमको लेस्ट लगाना है, कि कहीं। उसके बाद वाले सेंटेंस में हमको शुड लगाना है। हालांकि हिंदी में हमको चाहिए, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये रूल है। और बुक्स में आपको कई बार शुड छुपा हुआ मिलेगा। आप चाहें तो शुड को छिपा सकते हैं, लेकिन वर्ब को, शुड को ध्यान में रख कर लगाना है हमको। जैसे अगर यहाँ ही होता और अगर हम शुड को छिपा दे तो हिप्नोटाइजेज, एस नहीं लगाना, क्योंकि शुड के बाद एस और एस का कोई काम ही नहीं है। सो ही इज़ नॉट लुकिंग इन टू योर आइज लेस्ट यू शुड हिप्नोटाइज हिम। ना कर दे, कहीं तुम उसे हिप्नोटाइज ना कर दो। अब ये ध्यान रखना, इसमें आपको ना यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव होता है। अगर आपने यहाँ नॉट लगाया तो ये गलत हो जाएगा। और एक बात, ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस ऐसे आए कि वो ऐसा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो हमने फटाफट उसमें लेस्ट और शुड लगा दिया। उसको चेक करो कि अगर वो ये काम नहीं करेगा, जो काम वो कर रहा है, अगर वो नहीं करेगा या इसका उल्टा करेगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब तो ये ठीक है। अगर खाली हिंदी में आ रहा है कि कहीं तुम उसे, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल, वह कपड़ों को संभाल संभाल कर रखता है, पहनता ही नहीं है कि कहीं वो फट ना जाए। वो संभाल संभाल कर रखता है कि कहीं वो फट ना जाए, यानी अगर वो संभाल कर नहीं रखेगा तो क्या फट जाएंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा संभाल कर रखता है। मतलब आपने कोई चीज़ ली है यूज़ करने के लिए, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे इसलिए कि कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए।
सो ये ध्यान रखिएगा, वह हमेशा सावधान रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही ऑलवेज रिमेन्स, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी बार होता है, हर बार। ही ऑलवेज रिमेन्स वॉचफुल लेस्ट हिज फ्रेंड्स शुड, अब आप देखो यहाँ नॉट नहीं लगाना, हिज फ्रेंड्स शुड बिफूल हिम, लेस्ट के बाद मोडाल्स में शुड लगता है और कुछ नहीं लगता, एंड इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है, आपको नॉट नहीं लगाना। वह इस क्रीम को रोज़ लगाती है कि कहीं उसकी स्किन लटक ना जाए। शी अप्लाइज दिस क्रीम, इस क्रीम को, उस दाग को दैट, इस क्रीम को दिस क्रीम डेली, एवरीडे भी लिख सकते हो। एवरीडे का मतलब है कि वो कोई भी दिन जाने नहीं देती है, तो हम मोटे तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है वो रोज़ लगाती है, एक आधे दिन बीच में मिस भी हो सकता है। अगर हम अपने आप को ही देखें, अगर हम कोई चीज़ रोज़ लगाते हैं, जब तक कि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, तो एक आधा दिन बीच में स्किप हो ही जाता है। सो शी अप्लाइज दिस क्रीम डेली लेस्ट, अब कौन ना लटक जाए, उसकी स्किन, सो लेस्ट हर स्किन शुड सैग। वे स्टैचू को रुई से कवर कर रहे हैं, दे आर कवरिंग द स्टैचू, ओहो विद रुई लिखा ही नहीं मैंने, विद कॉटन, दे आर कवरिंग द स्टैचू विद कॉटन। लेस्ट समवन या somebody शुड सी इट, somebody भी लिख सकते हो, लेस्ट somebody शुड सी इट। डॉक्टर कह रहा था, द डॉक्टर वॉज सेइंग दैट ही वुड नॉट, क्योंकि ये पास्ट में है तो हम ना यहाँ विल लगा सकते हैं ना शेल लगाएंगे, वुड लगाएंगे, मीनिंग वही है विल शेल वाला ही। सो द डॉक्टर वॉज सेइंग दैट ही वुड नॉट रीड द रिपोर्ट। आई होप आज तो आप बहुत खुश हो गए, शायद सारे सेंटेंसेस ठीक हैं, तो ठीक है, ऐसे ही खुश रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। I wish you all the best. Thank you for watching this video.